Hello dear students and friends, how are you? Hope you all are fine. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे. Today we'll study to change the sentences from assertive to interrogative. आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे हम affirmative sentences को interrogative sentences में चेंज करेंगे. पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था assertive से negative. तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंटेरोगेटिव्स क्या होते हैं. इंटेरोगेटिव्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सवाल पूछते हैं और सवाल दो तरीके से पूछे जा सकते हैं. पहले यस नो टाइप मीन्स जिनके सवालों के जवाब हमेशा यस या नो में आए या हिंदी में हाँ या ना में आए उनको हम यस नो टाइप बोलते हैं. और दूसरे होते हैं डब्ल्यू एच टाइप जो सवाल डब्ल्यू एच वाले वर्ड से शुरू होते हैं या स्टार्ट होते हैं उनको हम WH टाइप कहते हैं. चलिए स्टूडेंट्स अब हम जान लेते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस के बारे में कुछ फैक्ट्स. देयर आंसर ऑलवेज कम्स इन यस और नो. इनके जवाब हमेशा यस या नो या हाँ या ना में आते हैं. दे ऑलवेज स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब्स. वो हमेशा सहायक क्रिया के साथ आरंभ किए जाते हैं. इन हिंदी दे स्टार्ट विद द वर्ड क्या. हिंदी में हाँ या ना वाले सवालों को क्या से आरंभ किया जाता है. तो इस तरीके से हमने देखा यस नो टाइप क्वेश्चंस के कुछ फैक्ट्स. ये सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. तो जानते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज जो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं या हेल्पिंग वर्ब ही कहलाए जाते हैं. इनमें कुछ शब्द हैं जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं या मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड एट्सेट्रा को हम हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरीज या मॉडल ऑक्सिलरीज में काउंट करते हैं. एग्जाम्पल देखें. आर यू ए स्टूडेंट? इज ही ए टीचर? विल यू गो टू स्कूल टुडे? हैज ही डन द स्कूल वर्क? डिड शी हेल्प यू? डिड दे वॉच मूवी? कैन रोहन स्पीक इंग्लिश? तो इन सभी सेंटेंस में आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी की शुरुआत, इन सभी का स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से हुआ है. अब पढ़ते हैं WH टाइप क्वेश्चंस. ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं. दे स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं? वाई, व्हेन, हु, वेयर, व्हिच, हुज, हुम, व्हाट एटसेट्रा. ये सभी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं और इनसे स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको हम WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं. WH टाइप क्वेश्चंस की कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं. व्हाट आर यू डूइंग? वेयर इज ही गोइंग? व्हेन डिड यू सी हिम? हु वाज सिंगिंग? देखिए आपने नोटिस किया होगा ये सभी सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुए हैं. जिस कौन से क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुए हैं? पहला सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हुआ, सेकंड सेंटेंस वेयर से, थर्ड व्हेन से और फोर्थ क्वेश्चन हु से स्टार्ट किया गया है. तो इस तरह से हमारे WH टाइप क्वेश्चंस बनते हैं. चलिए अब हम पढ़ते हैं कि इंटरोगेटिव्स कैसे बनाए जाते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि रूल नंबर 1 क्या कहता है. इसके अकॉर्डिंग इफ, इज, एम, आर, वॉज, वर आर यूज्ड एज द मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, दे आर प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड द सेंटेंस एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क. यदि इज, एम, आर, वॉज, वर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के तौर पे प्रयोग किए गए हों, इस्तेमाल किए गए हों, तो इन सेंटेंसेस में इन को इंटेरोगेटिव में बदलने के लिए इज, एम, आर और बाकी सेंटेंस, बाकी हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और इनके सेंटेंस को
हम क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ पर सब्जेक्ट अकबर होता है और वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने वॉज हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा है और क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क से एंड किया है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा वॉज अकबर अ ग्रेट किंग। रजत इज हैप्पी टुडे। रजत सब्जेक्ट है और इज हेल्पिंग वर्ब है। इज अब हमने इंटेरोगेटिव बदलने के लिए रजत से पहले यूज किया है और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा इज रजत हैप्पी टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, योर ब्रदर इज नॉट वाइज। योर ब्रदर सब्जेक्ट है और हमने इंटेरोगेटिव बनाने के लिए योर ब्रदर से पहले इसके हेल्पिंग वर्ब इसको यूज़ किया है और क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को एंड किया है। इस तरह से हमारे यस नो टाइप क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। इफ़, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, हैव, हैज़, had, etc. are used as helping verbs. They are put before the subject. अगर can, could, will, would, must वगैरह सब्जेक्ट से पहले आते हैं या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किए जाते हैं तो हम इनको सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और सेंटेंस को पहले की तरह क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं, तो ये सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। रवि हैज़ रिटन ए पोएम। रवि यहाँ पर सब्जेक्ट है और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट किया है, हैज़ रवि रिटन ए पोएम, और ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड किया है, तो हमारा सेंटेंस बनता है इंटेरोगेटिव। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। आई शैल हेल्प हिम। चलिए देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब। शैल को हम पहले लाएंगे सब्जेक्ट आई से और सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा शैल आई हेल्प हिम। क्या मैं उसकी मदद करूं? तो इस तरह से हमारे रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस चेंज किए जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब डू डज का यूज़ किया जाता है उन सेंटेंसेस में जहाँ पर वर्ब मेन वर्ब के तौर पे काम करती है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर अहमद टीचेस अस इंग्लिश। मिस्टर अहमद यहाँ पर सिंगुलर हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिंगुलर्स के साथ डज का यूज़ करते हैं और डज को सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर लेते हैं। डू और डज जहाँ भी यूज़ होते हैं उस सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और उसको सब्जेक्ट के बाद रखते हैं और सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क से एंड करके सेंटेंस को पूरा कर लिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, डज मिस्टर अहमद टीच अस इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रोहन लिव्स इन दिल्ली। यहाँ भी रोहन सिंगुलर है, इसलिए हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते समय डज से शुरुआत करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। डज रोहन लिव इन दिल्ली। दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पर दे प्लूरल है, इसलिए अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डू से स्टार्ट करेंगे। डू दे प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉयज सैंग सॉन्ग्स इन द क्लास। यहाँ पर भी प्लूरल है, तो सेंटेंस को हम डू से स्टार्ट करते हैं। डू द बॉयज सिंग सॉन्ग्स इन द क्लास। इस तरीके से हमने रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाया है। और अब हम पढ़ेंगे कैसे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब
डू और डस का यूज़ किया था। इन सेंटेंसेस में हम ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज़ करेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इनको चेंज कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। मिस्टर अहमद टॉट अस इंग्लिश। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस पास्ट में है। तो हम सेंटेंस कैसे स्टार्ट करते हैं? डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड मिस्टर अहमद टीच अस इंग्लिश। रोहन लिव्ड इन दिल्ली। ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। फिर हम इसी को इस तरह से चेंज करेंगे। डिड रोहन लिव इन दिल्ली। रोहन से पहले हमने डिड का यूज़ किया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है। दे प्लेड फुटबॉल। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल का डिड पर कोई असर नहीं पड़ता और हम दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उनकी शुरुआत, उनकी स्टार्ट हम डिड से ही करेंगे। सेंटेंस ऐसे बनेगा, डिड दे प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉयज सैंग सॉन्ग्स इन द क्लास। यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन फिर हम सेंटेंस को डिड से ही स्टार्ट कर रहे हैं। डिड द बॉयज सिंग सॉन्ग्स इन द क्लास। इस तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में बदल लिया है।